नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजिता। आज बात कर रहे हैं उस जगह की जहां पहुंचकर लोगों को जिंदगी अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती है दुनिया और दुनिया वाले। यहां ख्याल आता है तो बस खुदकुशी का, क्योंकि यहां पर अपनी ओर खींचती है मौत। तो कौन सी जगह है ये, और क्या वाकई मौत लोगों को बुलाती है? ऐसे हैं कई और सवाल जिन्हें जानने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। वहां जाने की तैयारी बड़े शौक से करते हैं लोग। इस बात से बेखबर कि कोई कर रहा है उनका इंतजार। दावत दे रहा है उन्हें पास आने की। बुलावा भेज रहा है करीब आने का। लेकिन खतरनाक है ये निमंत्रण, जिसे समझ नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि ये बुलावा है मौत का। और ये जगह वो है जहां मौत बुलाती है। जहां मौत बुलाती है, जी हां, लोग भले ही मौत से डरते हों, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मौत की दावत पर लोग बरबस खिंचे चले आते हैं। यहां आकर उन्हें ऐसी बेचैनी होती है जिसे आराम जिंदगी जाने के बाद ही मिलता है। ये जगह आपको जरूर जानी पहचानी लगती होगी। जी हां, ये वो शानदार इमारत है जिसे कभी सैकड़ों कारीगरों ने बड़ी मेहनत से मिलकर तैयार किया था। वो इमारत जिसकी बनावट को समझने के लिए अक्सर लोग यहां का रुख करते ही रहते हैं। कईयों को इसकी नक्काशी इस कदर भाती है कि जब भी उनका घूमने फिरने का दिल करता है वो इधर चले ही आते हैं। मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो खास किसी बुलावे पर यहां का रुख करते हैं, और ये बुलावा होता है मौत का। जी हां, मौत का। लोगों की बात को अगर सच माने तो ये लोग जिंदगी से दूर जाने वाले निमंत्रण को समझ ही नहीं पाते और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से लौटना संभव नहीं होता। पिछले कुछ दिनों में इस ऊंचाई से 6 लोग मौत के पास जा चुके हैं। कहा जाता है कि जब ये लोग इस इमारत में दाखिल हुए तो ठीक ठाक थे, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद से ही उन्हें बेचैनी होने लगी। बेचैनी भी ऐसी जो मौत से मिलने के बाद ही शांत हुई। एक के बाद एक कई लोग इसी ऊंचाई से जिंदगी का साथ छोड़ मौत के पास पहुंचे। तो क्या इस इमारत की ऊंचाई पर कहीं मौत छिपी है जो कई बहानों से लोगों को अपने पास आने की दावत देती रहती है? जवाब हां हो या ना, लेकिन ये बात जरूर है कि कई लोग यहां हंसते आए जरूर, लेकिन यहां से वापस उनकी लाश ही लौटी। नवीन नायक, सहारा समय, ग्वालियर।
पंजाब, चमचमाती मुंबई। जहां मौत बुलाती है, जहां कई लोग घूमने के इरादे से गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। लोगों के मुताबिक इन लोगों को खुद मौत ने ही दावत दी थी, लेकिन ये इशारे को समझ ही नहीं पाए। वहां मौत बुलाती है, अजीब सी खामोशी खींचती है। मायूस जिंदगी उस मुहाने पर आकर दम तोड़ देती है। वो सुसाइड पॉइंट है, वो मौत का मुहाना है। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हुए आप उस किले में पहुंचते हैं जहां मौत का गुमनाम बसेरा है। यहां दफन हैं कई चीखें, कई अनजान रूहें। ग्वालियर का ये किला यूं तो अपने पुरातात्विक महत्व के लिए मशहूर है, लेकिन यहां आए दिन कोई न कोई आत्महत्या करता है। खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला यह किला खौफनाक किस्सों को दफन किए हुए है। वो कहानियां जो किसी ने नहीं सुनी, वो कहानियां जिनका अंत आत्महत्या पर आकर खत्म हुआ। दरख्ती दीवारें, खुले झरोखे मौत को देते हैं बुलावा। पुरातत्व विभाग के लोगों को भी ये बात मालूम है, लेकिन उनका कहना है कि वो यहाँ हर घूमने वाले आदमी की निगरानी नहीं कर सकते। विभाग या शासन कितने भी कर्मचारी लगा दे, लेकिन वो हर एक टूरिस्ट के पीछे तो नहीं जाएगा ना, कि हर टूरिस्ट के पीछे जाके उसको रोकेगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो जगह को बिल्कुल ठीक मानते हैं। उनके मुताबिक यहाँ जो लोग मौत के मुंह में गए हैं, वो या तो घर से खुदकुशी का मन बनाकर आए थे या फिर यहाँ किसी हादसे का शिकार हो गए। नवीन नायक, सहारा समय, ग्वालियर। और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे अपने ग्वालियर संवाददाता नवीन नायक का। नवीन, किस तरह की चर्चाएं, क्या बातें आम हैं इस किले को और यहां पर होने वाली मौतों को लेकर? गीता जी, मैं आपको बता दूं कि जो ग्वालियर का ऐतिहासिक किला है, इसका अपना इतिहास काफी स्वर्णिम रहा है। इस पर कई राजवंशों का शासन रहा है अपने जमाने में, और जो इसकी ऊंचाई वो 300 फीट बताई जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये किला काफी महत्वपूर्ण है और दूर दूर से पर्यटक इस किले को देखने आते हैं। लेकिन लगातार इस किले से जो मौतें हो रही हैं, लोगों के गिरने की घटनाएं हो रही हैं, कई सुसाइड हुई इस किले से, लोगों ने गिर के किए, तो कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके चलते अब ये किला ऐतिहासिक कम, बल्कि इस चर्चा में ज्यादा है कि ये मौत का किला ज्यादा बनता जा रहा है। और जो लोगों से हमारी चर्चा होती है, उन लोगों का भी ये कहना है कि ये किला जो है, चूंकि पूरा जो किला है लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है, और इस किले पर कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, अलग अलग किले बने हुए हैं जहां पर लोग एकांत में अपना समय व्यतीत करने आते हैं। कई असामाजिक तत्व भी इस किले पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि लोग इस किले से गिर जाते हैं। लेकिन जो लोगों से हमारी चर्चा हुई है, उन लोगों का ये कहना है कि ये इस किले का जो इतिहास है स्वर्णिम के साथ साथ काफी क्रूर भी रहा है। इसमें कई ऐसे राजवंश रहे हैं जिनकी पूरी के पूरे राजवंशों की हत्या की गई है इसी किले के अंदर। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इस किले के अंदर कुछ ऐसी रूहें भी हैं, कुछ इस तरह का है कि लोगों को अपने आप ही उस ओर खींचती हैं, उनको मौत के लिए प्रेरित करती हैं। तो इस तरह की भी चर्चाएं इस किले को लेकर काफी है, और चूंकि ये एकांत में है, काफी ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है, तो इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। और लगातार जिस तरह से अभी जो घटनाएं हुई, लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है अभी पिछले 3 महीने के अंदर ही, तो अब लोगों का विश्वास भी इस ओर ज्यादा पूर्ण होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये किला एक मौत का किला बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। ये भी बताएं नवीन कि आपने कहा पिछले 3 महीने में 6 मौतें हो चुकी हैं, इनमें से कितने हादसे थे और कितनी खुदकुशी?
जी मैं आपको बताऊं, लगभग इसमें जो 3-4 लोग हैं उनका तो जो सुसाइड है, ज्यादातर सुसाइड के लिए, जैसे कोई होता है घर से परेशान है कहीं कोई, तो वो इसी किले का रुख करता है, इसी किले के ऊपर आके अपनी जान गंवाता है। ऐसे कई हादसे हुए हैं, लेकिन अभी पिछले 2 दिन पहले ही अभी ऐसी घटना हुई है कि जिसमें हादसा हुआ। 2 लड़के थे जो टीकमगढ़ के थे, वो घूमने के लिए आए और वो कहीं ना कहीं उस सुंदरता को देखने के लिए, उसके सुंदरता को निहारने के लिए झरोकों से जब उन्होंने देखा तो उनका कहीं ना कहीं उनके साथ हादसा हो गया, वो मौत के मुंह में चले गए। तो इस तरह की भी घटनाएं तो कहीं ना कहीं ये सुसाइड पॉइंट के रूप में भी मशहूर है। तो कहीं ये इसके घटनाएं भी ऐसी हो जाती हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं कि इतनी ऊंचाई से जो पर्यटक है, सैलानी है, वो कहीं ना कहीं सुंदरता को देखते हैं, निहारते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। बिल्कुल नवीन। और इस समय नवीन, जिस तरह से बात हो रही थी सक्सेना जी से, उन्होंने तो एकदम हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जो ये सोचकर ही आया है उसको खुदकुशी करनी है वो तो करेगा ही। ये बताएं, आप बताएं कि क्या हो सकता है, किस तरह से यहाँ पर होने वाली मौतों को रोका जा सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं अजीजा जी, ये जो ग्वालियर का किला है, इस पर किसी एक विभाग का कब्जा नहीं है, जबकि इसमें करीबन 4 या 5 विभाग हैं जिनका अपना अपने मॉन्यूमेंट्स का कब्जा है। जैसे कि इसमें राज पुरातत्व विभाग भी शामिल है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भी है, पर्यटन विभाग है, जिला प्रशासन भी है। ये सब 3-4 जो डिपार्टमेंट हैं, ये विभाग जो अपनी अपनी समस्याएं गिनाते हैं और एक दूसरे के ऊपर समस्याओं को रख देते हैं, जिसके चलते ये जो किला है, ग्वालियर किला काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है और इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी काफी जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और यहाँ से जो झरोके हैं, जो दीवारें हैं, वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। उसी का कारण है कि जो यहाँ पर्यटक सैलानी आते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते हैं और वो सुंदरता देखने के लिए, निहारने के लिए नीचे जब करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हादसा होता है और लोगों को सुसाइड करने का भी मौका मिलता है। इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जो सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। जो यहाँ का राज पुरातत्व विभाग है, पर्यटन विभाग है, वो कहता है कि इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, पुलिस की है, जबकि पुलिस विभाग इस संबंध में कोई भी बात नहीं करना चाहता। पूरे किले पे किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था अभी तक नहीं दी गई है। कई बार बातें हुई हैं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है, जिससे कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं और जो पर्यटक हैं वो काफी आते हैं और अपने जो पर्यटक है, सैलानी घूमने के लिए आते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनको अकेलापन मिलता है और कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे को जन्म मिल जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन जब भी कभी इस तरह की मौतें यहाँ पर होती हैं, सवाल हर बार खड़े होते होंगे, क्या किसी से पूछा नहीं जाता? जी हर बार जो मौतें होती है, हर बार यही सब चीजें पूछी जाती है, हर बार विभागों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। हर बार जो विभाग से हम लोग बातचीत करते हैं तो हर विभाग एक अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालने की कोशिश करता है। राज पुरातत्व विभाग कहता है कि ये जिम्मेदारी पुलिस की है, सुरक्षा की, जबकि पुलिस विभाग इस संबंध में कोई बात नहीं करना चाहता। वो ये कहता है कि ये पूरा मॉन्यूमेंट जो है वो पुरातत्व विभाग का है, तो उन लोगों को अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। इस तरह की जो बातें चलती रहती है, कहीं ना कहीं इन सब के चलते जो किला है वो मौत का किला ज्यादा बनता जा रहा है। यहाँ तक कि ऐतिहासिक इसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसके हिसाब से इस किले को जिस तरीके से सुंदर बनाया जा सकता था, जिस तरीके से इसको संवारा जा सकता था, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। उसी का नतीजा है कि आज ये किला जो है मौत का किला तब्दील हो रहा है। बिल्कुल नवीन नायक, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।